कौमी असम्बली के 5 हल्कों समेत 21 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त ख़त्म। नारोवाल में पोलिंग स्टेशन के बाहर झगड़े में नून लीग का कारकुन जाँ बहक। पुलिस ने कत्ल के शुबे में 8 मुल्ज़िमान को हिरासत में ले लिया। तफ्तीश जारी। लाहौर, शेखुपुरा और रहीम यार खान में भी कारकुनों के दरमियान तसादुम से पोलिंग का अमल मुतासर हुआ। पीटीआई गुंडागर्दी से इलेक्शन नहीं जीत सकती। नारोवाल में तशद्दुद से जाँ बहक मुस्लिम लीग नून के कारकुन मोहम्मद यूसुफ का लहू रायगा नहीं जाएगा। कातिलों को कानून की गिरफ्त में लाएंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की मजम्मत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जाँ बहक लीगी कारकुन के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। इल्ज़ाम आयद किया कि तहरीक इंसाफ ने हस्ब रिवायत अपनी गुंडागर्दी का मुजाहरा किया। मुस्लिम लीग नून का वोटर बाहर निकल रहा है जो खुशाइंद है। मुस्लिम लीग नून के तमाम उम्मीदवार वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का दावा। कहा उनका मिशन नवाज शरीफ के विजन को आगे बढ़ाना है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून अवामी मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। चंद दिनों में पंजाब के अवाम को रिलीफ दिया। पंजाब में जल्द लैपटॉप और आईपैड स्कीम मुतारिफ करवाएंगे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने कहा कि इक़्तिदार पर काबिज ग्रोह कुछ भी कर ले ज़िमनी इलेक्शन में सरप्राइज देंगे। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बैरिस्टर रऊफ हसन ने कहा काबिज ग्रोह की कोशिश है कि पीटीआई को किसी सूरत इलेक्शन ना जीतने दिया जाए। सिंध में कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाइयाँ। शिकारपुर पुलिस मुकाबले में 2 और कंदकोट पुलिस मुकाबले में 1 डाकू हलाक। कश्मोर के इलाके खैर शाह से 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। असलहा बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक खैर शाह में डकैत गैंग के मोर्चे मस्मार कर दिए गए। खैबर में जबरोद जेल में मनशियात स्मगलिंग के इल्ज़ाम में ज़ेर हिरासत कैदी इंतकाल कर गया। पुलिस के मुताबिक तबीयत अचानक ख़राब होने पर कैदी को पेशावर मुंतकिल किया गया, जहां अस्पताल में वो दम तोड़ गया। लवाहिकीन का मैयत रोड पर रखकर एहतजाज। जमरोद बाजार रोड ब्लॉक कर दिया। अहले खाना का पुलिस पर दौरान हिरासत कैदी पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। कहा नूरुल अमीन मनशियात स्मगलिंग में मुलविस नहीं था। इसे ईद उल फितर से 1 रोज़ कबल बेगुनाह गिरफ्तार किया गया। कराची के इलाके डिफेंस में घर की दहलीज पर दोस्त की फायरिंग से जाँ बहक नौजवान की मौत की तहकीकात जारी। कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात के तहत वाक़े का मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज। मुद्दई हमाम जावेद की जानिब से दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि दोस्तों की बैठक में फ़हद और हुमायूं में तल्ख कलामी हुई। बात हाथापाई तक जा पहुंची। फिर मुलजिम फ़हद ने हुमायूं पर फायरिंग कर दी और फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि वाक़या ज़ाती रंजिश का मालूम होता है। मकतूल और कातिल दोनों बिजनेसमैन थे। जाए वक़ुआ से 15 से ज़ायद 9mm गोलियों के खौल मिले। मुलजिम की तलाश जारी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में कार सवार की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक शख्स से असलहा, मोबाइल फ़ोन और पैसे बरामद। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार डाकू था। कार सवार ने गोली मारी। साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट रोहिदात खान इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। रोहिदात खान को इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। रोहिदात खान ने 100 बरस से ज़्यादा उम्र पाई। 1949 में सिविल सर्विस ज्वाइन करने वाले रोहिदात खान ने 5 सदूर और 3 वज़राए आज़म के साथ काम किया। 1971 में जनरल याहिया खान के दौर में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहे। रोहिदात खान 28 सितंबर 1923 को मर्दान के गाँव में पैदा हुए थे। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करने वाले इसराइल के लिए अमरीकी इमदाद। ऐवान नुमाइंदगान में $26 अरब हंगामी इमदाद का बिल मंजूर। अमरीकी इमदाद में $14 अरब की फ़ौजी इमदाद भी शामिल। बिल अब अमरीकी सेनेट में जाएगा। 6 माह से ज़ायद जारी इसराइली हमलों में 34,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। पैनमा स्कैंडल में मुलविस कानूनी फर्म मोसैक फोंसेका के सरबराहान को 12 साल कैद की सज़ा सुनाने की दरख्वास्त पैनमा की अदालत में दायर। इस्तगासा ने अदालत से पैनमा स्कैंडल में मुलविस कानूनी फर्म के सरबराहान को 12 साल कैद की सज़ा सुनाने की दरख्वास्त की।
चंद हफ्तों में कानूनी फर्म के सरबराहों के खिलाफ मुकदमे पर फैसला मुतवक्के। पैनमा की कानूनी फर्म के सरबराहों पर गैर कानूनी अकाउंट्स खोलने, असासों की मिल्कियत छुपाने और गलत मालूमात फराहम करने के इल्ज़ामात हैं। 2016 में पैनमा की कानूनी फर्म से लीक होने वाली दस्तावेज़ात से दुनिया भर की अहम शख्सियात की गैर कानूनी ऑफशोर कंपनीज का इंकशाफ हुआ था। फर्म के सरबराहान के वकील अदालती कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे चुके हैं। PFUJ और एमेंट का मुशीर खैबर पख्तूनख्वा मिशाल यूसुफजई की इल्ज़ाम तराशी पर इजहार मजम्मत और तशवीश। PFUJ के जनरल सेक्रेटरी अरशद अंसारी ने कहा कि मिशाल यूसुफजई ने कीमती गाड़ियाँ खरीदने की समरी मुस्तरद होने का गुस्सा मुस्तनद सहाफ़ी पर निकाला। सूबाई हुकूमत इनके खिलाफ कार्रवाई करे। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने कहा कि खातून सहाफ़ी की किरदारकुशी नाकाबिल बर्दाश्त है। वज़ीर आला और तहरीक इंसाफ इनके खिलाफ कार्रवाई करें। मिशाल यूसुफजई ने जियो न्यूज़ की रिपोर्टर नादिया सुबूही पर पैसे मांगने का इल्ज़ाम लगाया था। उनका नंबर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद नादिया सुबूही को धमकियां मिलने लगीं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की सीनियर वकील मौसम भट्ट ने मिशाल यूसुफजई को 3 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। नोटिस के मुताबिक मिशाल यूसुफजई ने मौसम भट्ट के खिलाफ हत्याकामेज़ मवाद सोशल मीडिया पर शेयर किया। कुछ और हंगामा बपा करना पड़ेगा जो दिल में है, अब उसका तस्करा करना पड़ेगा। नतीजा करबला से मुख्तलिफ हो या वही हो, मदीना छोड़ने का फैसला करना पड़ेगा। हाय 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 हाय, दस्ते शब की जो है सरखुशी कहाँ तक है, जरा मैं देख तो लूं रोशनी कहाँ तक है। नजर जमाए रखो जिंदगी के मंजर पर, जिंदगी के मंजर पर, तलाश करते रहो जिंदगी कहाँ तक है। वाह वाह। जरा जरा हमको ढूंढते हो, हम जरा से नहीं मिलेंगे, तो हम जरा से नहीं मिलेंगे, तुम अपने अंदर बचे कहाँ, सो हम खला से नहीं मिलेंगे। बहुत अच्छे अपने बालों में जो एक फूल लगाया हुआ है, बाग का बाग, उसे देखने आया हुआ है ये नफरत के मोहब्बत नहीं मालूम, मगर एक ही शख्स मेरे जहन पे छाया हुआ है। साकिनान शहर कायद के तहत कराची में 29वां आलमी मुशायरा स्टेज पर शौरा की कहकशां उतर आई। भारतीय शायर राजेश राडीबी की भी शिरकत। शेर व अदब के अशाक की हर मिसरे पर दाद। गवर्नर सिंह कामरान टसौरी ने भी अशार सुनाए। अप्रैल के महीने में फरवरी सी ठंडक। आज़ाद कश्मीर में बारिश का सिलसिला थम गया। शिमाली अजला का हुस्न निखर गया, मगर मौसमियाती तब्दीली के असरात रोनुमा होने लगे। शिमाली अजला में अप्रैल में दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता था, जहां माहौलियाती तब्दीली की वजह से इन दिनों दर्जा हरारत 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। और लंदन मैराथन का आगाज। 50,000 से ज़्यादा शुरका 42 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। पाकिस्तानी और पाकिस्तानी निजात रनर्स की बड़ी तादाद में शिरकत।